अच्छा, यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो बुक आपको रिकमेंड की गई है उसमें भी मेंशन है। ये आपकी बुक को ही अभी मैंने खोला हुआ था। अगर आप देखना चाहें तो ये आपको अपनी बुक में से मिल जाएगा। ये 5वां चैप्टर है लिंक लिस्ट का, और उसी का मैंने पेज जो है वो ओपन किया हुआ है इस वक्त। अब इसमें अगर आप देखें तो हमने क्या किया हुआ, ये पहले हेड बनाया। हेड क्या है कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के दो पार्ट हैं। ये डाटा पार्ट है, 45 डाटा है, और ये हमारा क्या है, एड्रेस है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट का जो अपना एड्रेस है वो क्या है, वो हमने हेड में स्टोर किया। और जो अगली नोड है उसका एड्रेस जो है वो किस में स्टोर किया हुआ, इस वाली में स्टोर किया हुआ। तो इस तरीके से ये हमारी एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। और यहाँ पे अच्छा, ये आपके बुक में जो है वो स्ट्रक्चर के तहत जो है वो काम किया गया। लेकिन आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोग जो वो क्लासेस के तहत यही वाला काम करें। तो यहाँ पे अगर हम क्लास लिख देते हैं सिंपल स्ट्रक्ट की बजाय क्लास का कीवर्ड लिख दें तो ये बात सेम वही वाली हो जाती है। और इसमें भी देखो क्या, एक इन्फो पार्ट, तो इन्फो पार्ट में क्या आ जाएगा, आपका डाटा आ जाएगा। लिंक पार्ट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा। और इसकी भी डाटा टाइप देखो वही रखी गई है जो कि यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने क्लास या स्ट्रक्चर बनाते वक्त जो रखी हुई थी। तो ये इस तरीके से कुछ जो है वो हमारे पास एक लिंक लिस्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हर एक नोड के दो हिस्से, इन्फो और लिंक, इन्फो लिंक, इन्फो लिंक, इन्फो लिंक। और हम लोगों ने ये जो है हेड एक वेरिएबल, और उसमें क्या किया हुआ है, पहली नोड का एड्रेस, पहली नोड के पास एड्रेस है अगली नोड का, उसके पास एड्रेस है अगली नोड का, और उसके पास एड्रेस है अगली नोड का, और जो सबसे आखिरी नोड उसमें क्या स्टोर है, जीरो, यानी कि वहाँ पे नल स्टोर है। तो ये हम लोगों ने एक लिंक लिस्ट बनाई। ये अब कुछ इसके बताया गया कि किस तरीके से इसको जो है वो हम लोग आपस में लिंक करते हैं। कि अगर मैं कहता हूँ हेड एरो इन्फो, तो उसका मतलब क्या बनता है, 17। यहाँ पे देखिएगा, हेड और एरो इन्फो, तो इसका मतलब क्या बनता है, 17। ठीक है, और अगर मैं हेड लिंक बात करूं, हेड एरो लिंक, तो मतलब क्या बनेगा, 2800। ठीक है जी, 2800। तो ये इस तरीके से आप इस टेबल को देखिएगा और उस डायग्राम को, तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब ये भी सारी उसी तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने किस तरीके से ट्रीट किया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको भी बता देता हूँ। अच्छा, ये इस बुक की सबसे अच्छी खासियत ये है कि जो कोड इसने लिखा हुआ है ना, उसी कोड को एक्सप्लेन भी ये नीचे किया गया। अगर आप वो कोड देखें और नीचे क्या किया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया। तो आप ये जितना भी कोड है इसको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, और इस डायग्राम की मदद से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो बेटा हम अगली क्लास में पहले इस वाले लेक्चर को दोबारा डिस्कस करेंगे और फर्दर आगे पढ़ेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा इसको ज़रूर देख लीजिएगा, वरना फिर बेटा ये आपको समझ में नहीं आएगा।